हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। 3 लेक्चर हो गए हमारे और आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप सभी क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिडक्शन फॉर्मूलेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एलाइड एंगल्स बोल दो, रिडक्शन फॉर्मूलेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिडक्शन फॉर्मूलास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टी रेशियो फंक्शन लेक्चर 4, ओके। अगर इससे पहले के अगर 3 लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर 1 2 3 4 क्योंकि नंबरिंग है, ठीक है। आज का लेक्चर 4 है यहाँ का। रिडक्शन फॉर्मूले हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूलास, ठीक है। देखो 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स, ठीक है। क्या थे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स? साइन 90 minus theta is equal to cos theta, where theta represents acute angle। theta किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर? acute angle को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और क्या करा हम लोगों ने? cos 90 minus theta is equal to sin theta। बिल्कुल ध्यान से समझना, साइन जो कन्वेंशंस है वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। टेंजेंट 90 minus theta cot theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta, sec 90 minus theta is equal to cosec theta, and cosec 90 minus theta is equal to sec theta। Means sin and cos have complementary relationship, cos and sin have complementary, tangent cot और cosecant cot में 90 का relation, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड थिंग, if theta is acute means sin 90 minus theta, sin 90 minus, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं की अभी तक मैंने। 90 minus theta फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। साइन के अंदर कोई मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पुट किया तो मुझे वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इसलिए cos थीटा आ गया। cos के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पुट किया sin थीटा, ये सभी वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव क्यों आएंगे? क्योंकि ये जो एंगल है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। सेक के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल डाला तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्लियर? अच्छा, अब अगर मेरे पास आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे, अच्छा ये जो हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूले, काम कहां पर आएंगे? जैसे मुझे sin 120 फाइंड करना है, sin 150 फाइंड करना है, sin 135 फाइंड करना है, टेंजेंट 135 फाइंड करना है। कुछ जो अभी तक हम लोगों ने 90 तक की वैल्यू फाइंड करना सीखा, आज हम उससे मतलब कोई भी एंगल हो सकता है वहां तक वैल्यू हम फाइंड करना सीखेंगे। कोई भी एंगल तो नहीं, हम ऐसे sin 110 तो नहीं निकाल पाएंगे, जिनका रिलेशन है 135 90 45 का रिलेशन है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, ओके। sin 90 प्लस थीटा, इधर सुनो ध्यान से, आपको फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा, ठीक है। अच्छा, sin 90 प्लस थीटा, एक मिनट सुनो, पहले हम sin की बात कर रहे हैं, लिख लेते हैं। cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा। फिर बात करते हैं कोट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट सेकेंड थीटा, एंड सेकेंट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा 90। अच्छा, एक बात सुनो, फर्स्ट तो साइन और कोस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, कोसेकेंट एंड सेकेंट में टेंजेंट और कोट, ओके। अच्छा, अब सुनो, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कोई भी एंगल दिया हो, बाद में बात करेंगे। साइन 90 प्लस थीटा उनसे बड़ा एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पुट कर रहा हूं तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी।
पहले तो आप कैसा साइन कन्वेंशन सीखो। cos 90 प्लस थीटा, cos के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिला है तो आपको यहाँ पर जो भी होगा वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो माइनस साइन थीटा लगा देना। अभी बताओ ये कौन सा टेंजेंट 90 प्लस थीटा, टेंजेंट के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। कोट 90 प्लस थीटा, कोट सेकंड क्वाड्रेंट में रिजल्ट नेगेटिव। कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में रिजल्ट पॉजिटिव। सेकंड 90 प्लस थीटा, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो रिजल्ट क्या आएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो अब आपको। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना है, कब चेंज होंगे कब चेंज नहीं होंगे। किसी भी एंगल को आप 90 से ब्रेक कर लो, उसके बाद बिल्कुल ध्यान से सुनना, 90 के साथ अगर ओड मल्टीपल है, 90 के साथ अगर क्या है ओड मल्टीपल है, तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट कोट में, कोसेक सेकंड में, सेकंड कोसेक में, यानी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर सुनो, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 का मीनिंग क्या है 90 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है। मन की आंखों से देखो तो लिखा हुआ है साइन 90 मल्टीप्लाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब साइन 90 के साथ इवन मल्टीपल है तो ये आएगा साइन थीटा। अगर 90 का ओड मल्टीपल है तो चेंज होगा साइन कोस में, कोस साइन। अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन आएगा, कोस का कोस, टेंजेंट का टेंजेंट, कोट का कोट। समझ पा रहे बात को? चलो सुनो, साइन 180 माइनस थीटा, साइन के अंदर कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का, सेक यहां से देखना है, साइन के अंदर तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, साइन थीटा आंसर आ जाएगा। समझे? अच्छा और सुनो, कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा होगा कोस थीटा बट नेगेटिव होगा, बट क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्यों? कोस 90 मल्टीप्लाई 2 चेंज तो होगा नहीं, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है कोस के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट का, रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा। एंड टेंजेंट 180 माइनस थीटा कितना होगा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, कोट सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कोस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेकेंट थीटा आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और सेकंड 180 माइनस थीटा, हाँ जी क्या है माइनस सेकंड थीटा है। अब दो बातें हैं, अगर आपको कोई भी एंगल फाइंड करना है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, आपके ऊपर बहुत हेल्प दिया हुआ है, अभी अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो पूरा एक्सरसाइज ये क्लियर हो जाएगा आपको बड़े आराम से। अब यहाँ सुनो, देखो किसी की बात करते हैं, रट्टा नहीं लगाना कि आपको सभी के याद करने हैं बैठ के, नहीं, किसी की है कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है मेरे पास कोसेकेंट 90 into 1, 90 का ओड मल्टीपल, 90 का ओड मल्टीपल तो कोसेकेंट से बदल जाएगा सेकंड थीटा। फर्स्ट थिंग क्लियर। अच्छा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसका एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का, अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है वो सेकंड तो पॉजिटिव होता है तो वैल्यू प्लस सेकंड थीटा आ जाएगी, अगर ये पॉजिटिव नहीं होता उस क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव साइन। क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, ये दो टॉपिक क्लियर हो गए, ये लिख लो, ये आपका कौन सा रिडक्शन है, साइन नहीं 90 प्लस थीटा रिडक्शंस, ये है, ये क्या है 90 माइनस थीटा रिडक्शंस, ये क्या है 180 माइनस थीटा रिडक्शंस, 90 माइनस थीटा बढ़ दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। हाँ जी, अब देखो मेरे पास लिखा हुआ साइन 120 मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है साइन 120 मुझे फाइंड करना है। ठीक है, साइन 120 को मैं लिख सकता हूं साइन
90 प्लस 30। अच्छा साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का 90 प्लस 30। अच्छा 90 का ओड मल्टीपल है तो क्या हो जाएगी वैल्यू cos 30 और सेकंड क्वाड्रेंट का पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा cos 30 कितना होता है √3/2 इज योर आंसर। समझो बात को। अच्छा और सुनो साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ साइन, अगर मेरा दिल करे 180 माइनस 60, यानी आप किसी भी एंगल को 90 से ब्रेक कर लो तो बात ही बन जाएगी। साइन ये लिखा हुआ 90 मल्टीप्लाई 2 माइनस 60, कैसा मल्टीपल है इस बार? बात तो वही है, देखो इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल तो चेंज नहीं होगा, साइन 60 आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा, साइन 60 कितना आ जाएगा √3/2। यहाँ से भी वैल्यू √3/2 आ रही है, वैल्यू सी। समझे बात को। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। 10 150 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 150। तो मैं तो आपको क्या बता रहा हूँ 90 से देख लो, इससे देख लो 90 से। टेंजेंट ये लिखा हुआ 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 60, टेंजेंट 90 प्लस 60 चेंज होगा, ओड मल्टीपल है कोड 60। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू जाएगी नेगेटिव है तो माइनस कोड 60 and tangent 30 minus 1/√3 is your answer. Got it? अच्छा आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, टेंजेंट 150 को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 180 माइनस 30, 180 है क्या नहीं है? तो क्या आ गया? चेंज नहीं होगा, टेंजेंट 30 आएगा बट वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस tan 30 कितना हो गया? माइनस tan 30 माइनस 1/√3 हो गया। आई थिंक अब सभी को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, अब आप मुझे बता सकते हैं जल्दी से 180 प्लस थीटा रिडक्शंस, 180 प्लस थीटा रिडक्शंस। अब आप लोग खुद भी लिख सकते हो साइन 180 प्लस थीटा, ये कुछ याद नहीं करना, ठीक है? पहले बता रहा हूं सिर्फ समझने के लिए। साइन 180 प्लस थीटा, 180 पर चेंज नहीं होगा, क्या आएगा? साइन थीटा, बट थर्ड क्वाड्रेंट है रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ओके, कोस 180 प्लस थीटा, कोस थीटा आएगा नेगेटिव आएगा थर्ड में। टेंजेंट 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा? टेंजेंट थीटा और पॉजिटिव आएगा। कोट 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा? कोट थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। कोसेक 180 प्लस थीटा क्या आएगा? माइनस कोसेक थीटा। और सीकेंट 180 प्लस थीटा क्या आएगा? माइनस सीकेंट थीटा आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इस बात में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, सब लिख सकते हैं आपको 270 माइनस थीटा रिडक्शंस। 270 माइनस थीटा का क्या मीनिंग है? थर्ड क्वाड्रेंट 270 माइनस थीटा बिकॉज थीटा इज ऑलवेज एक्यूट। ओके, लिखो साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। 270 जाए भाग में, आपको तो 90 से देखना है, 90 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 90 मल्टीप्लाई 3, तो चेंज तो होगा, आएगा तो cos थीटा। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव ही आएगा। ओके, कर लोगे सभी आप? cos 270 माइनस थीटा चेंज तो होगा जी, साइन थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में रिजल्ट नेगेटिव जाएगा। टेंजेंट 270 माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस कोट थीटा। लिख लोगे सभी बड़े आराम से, आपको चेंज करना आगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट है ऐसे ही सेम तरीके से 270 प्लस थीटा रिडक्शंस। 270 प्लस थीटा मीनिंग हम कौन से क्वाड्रेंट पे आ गए हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं। ठीक है, लिखो एक बार इसकी रिडक्शन जल्दी से, ये भी कंप्लीट करो और ये भी लिखो। सब याद नहीं करनी है, हमें सिर्फ मेथड समझना है कि क्या मेथड है।
जैसे cos 290 मल्टीप्लाई 3 चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, साइन थीटा बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट इसका साइन देखना है, cos का साइन क्या होगा, cos के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पुट कर रहे हैं हमारे साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से हाँ जी देखो 270 प्लस थीटा रिडक्शन लिख देता हूं मैं, साइन 270 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट सॉरी, बट साइन 90 मल्टीप्लाई 3 है तो cos थीटा आएगा, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, cos 270 प्लस थीटा चेंज होगा, साइन थीटा आएगा, बट cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, cos के अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव। क्लियर, प्लस साइन थीटा आ जाएगा। सेम तरीके से टेंजेंट 270 प्लस थीटा, कुछ याद नहीं करना है, मेथड समझना है, पहले बता रहा हूं। टेंजेंट 270 प्लस थीटा कितना होगा बताओ, चेंज होगा cos थीटा माइनस cos थीटा है, और लिख देता हूं sec 270 प्लस थीटा चेंज होगा cosec थीटा, सेकंड के अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, चलिए यहाँ पे माइनस cos थीटा आएगा। ओके क्लियर, अब आप समझ गए, आगे बढ़िए। हाँ जी, पर ये फॉर्मूलेस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आराम से क्वेश्चन करेंगे। 360 माइनस थीटा रिडक्शन, ठीक है, 360 माइनस थीटा रिडक्शन, फिर 360 प्लस थीटा रिडक्शन, साइन, अब तो आप मुझे बता ही सकते हैं 360 माइनस थीटा मींस हम कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। अच्छा जी, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 360 माइनस थीटा 90 मल्टीप्लाई 4 लिखा हुआ, ध्यान से देखो, 90 मल्टीप्लाई 4 तो चेंज नहीं होगा, सॉरी साइन थीटा आएगा, साइन के अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल तो क्या आएगा, ओके, cos 360 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, cos थीटा, cos के अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल पॉजिटिव आएगा, ओके, प्लस cos थीटा, टेंजेंट 360 माइनस थीटा, टेंजेंट थीटा आएगा, चेंज तो होगा ही नहीं। अब आपको ये पता चलेगा कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा, और प्लस माइनस साइन टेंजेंट के अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल नेगेटिव, कोट 360 माइनस थीटा, कोट थीटा माइनस कोट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, सेकेंड 360 माइनस थीटा क्या होगा भाई, sec थीटा पॉजिटिव आएगा, sec के अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल, और cosec 360 माइनस थीटा क्या आएगा, cosec थीटा आएगा बट नेगेटिव। क्लियर, ये फंडा लिख लोगे 360 प्लस थीटा, लिखो 360 प्लस थीटा रिडक्शन, खुद से लिख लेंगे, मैं एक या दो लिख देता हूँ, 360 लिख देता हूँ, 360 प्लस थीटा रिडक्शन, कोई 360 कुछ नहीं है, 90 से चेंज करो, ओड इवन देखो, आपके सभी क्वेश्चंस होते रहेंगे बड़े आराम से। ठीक है, फिर भी मैंने आपको ये बता दिया सर, कभी आप पूरी टेबल याद करने बैठ जाओ ना जी ना, कोई मीनिंग नहीं है। साइन 360 प्लस थीटा, हाँ जी 360 प्लस थीटा मीनिंग आप घूम फिर कर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गए हैं, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे और चेंज तो होगा ही नहीं, तो साइन थीटा जाएगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, देख लो, मान लो थीटा 30 है, थीटा क्या है 30, तो 390 हो जाएगा, 390 का मीनिंग 30 का एंगल तो है, तो साइन थीटा ही हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात। cos 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सभी पॉजिटिव होने हैं, वो चेंज होगा नहीं, cos थीटा ऐसे सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ जी, जो लास्ट आपका बचता है वो इंपॉर्टेंट भी है, रिडक्शन ध्यान से देखेंगे। माइनस थीटा रिडक्शन, माइनस थीटा रिडक्शन, माइनस थीटा रिडक्शन। थीटा इज ऑलवेज एक्यूट, एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं हम लोग थीटा को, ठीक है। साइन माइनस थीटा, ठीक है। आप लोगों ने रट्टा लगा लिया होगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। वो तो लगाना ही आपको एक टाइम के बाद, याद तो करना ही, ठीक है। बट आपको समझ आना चाहिए आया कैसे, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा का मीनिंग है, साइन के अंदर हमने जो एंगल डाला है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ, और थीटा की वैल्यू 40 है, तो साइन माइनस 40, ठीक है। तो ये जो माइनस 40 का एंगल क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा, यहाँ पर होगा माइनस 40 का एंगल, समझे बात को। तो ये जो बात है माइनस थीटा, यानी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस का कोई भी एंगल हो, माइनस 25, माइनस 70, माइनस 60, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में लाएंगे, साइन के अंदर कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और थीटा एक्यूट है तो 90 से कम रहेगा, यानी हम कौन से हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हम लोग रहेंगे, ओके फर्स्ट, ओके। तो साइन के अंदर कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, मन की आंखों से देखो तो ये लिखा हुआ है साइन 90 मल्टीप्लाई 0 माइनस थीटा, 90 मल्टीप्लाई 0 माइनस थीटा, ओके। हाँ जी, तो 90 का इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, साइन थीटा है। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस वजह से क्या रिजल्ट आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा। तो आपको याद रखना है साइन माइनस थीटा किस केस में होता है, माइनस साइन थीटा। क्लियर, आगे बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कोस माइनस थीटा। ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है कोस 90 मल्टीप्लाई 0 माइनस थीटा, ओके। तो चेंज नहीं होगा, कोस थीटा आएगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ, नीचे की तरफ आएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। आपको बिल्कुल अच्छे से टिप्स पर होना चाहिए, कोस माइनस थीटा और कोस थीटा क्या होते हैं, इक्वल ही, ठीक है। इसमें नेगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। समझ गए बात को। टेंजेंट माइनस थीटा, चेंज तो नहीं होगा, 90 मल्टीप्लाई 0 में टेंजेंट थीटा आएगा, बट बेटा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होगा। कोट माइनस थीटा क्या आएगा, सेम तरीके से माइनस सेक माइनस थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। कोस और सेक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होंगे। और कोसेक माइनस थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा। ये आपके रिडक्शन फॉर्मूलाज हैं। आई होप सभी को समझ आए होंगे। भी हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, जल्दी से सभी को अच्छे से समझो, नोट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। जी हो गया नोट सभी का। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चंस तो देखते हैं, ठीक है। जो हमने पढ़ा उसी पर क्वेश्चन, जो आपकी एक्सरसाइज रहेगी 3.4 एलिमेंट से, एनसीईआरटी से आप लोग चेक कर लें, सेम ही मिलेगा किसी भी बुक में। हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4। अभी हम पहले एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, फिर हम लोग लास्ट में एनसीईआरटी या आरडी शर्मा जो भी बुक है, अप्रोक्सीमेट सभी बुक सेम होती है, बस थोड़ा क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस का डिफरेंस होता है। तो पहले आप एक बेसिक बुक सोल्व कर रहे हैं, फिर कोई भी दूसरी बुक भी सोल्व कर लेंगे, एग्जाम आइडिया जो भी होगा, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin x cos x एंड टेंजेंट x इन फॉलोइंग केसेस। मुझे फाइंड करना है, फाइंड sin x cos x and tangent x if first x is equal to 135, second x is equal to minus 120 and x is equal to
क्लियर? करेक्ट करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड। ठीक है, एक पार्ट कर देता हूं मैं, सेकंड कर देता हूं। मान लो मुझे साइन -120 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? साइन -120। ओके, तो साइन -120 हो जाएगा मेरे पास साइन माइनस थीटा माइनस साइन 120। फर्स्ट थिंग क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद माइनस एस साइन 120, इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। 90 से कर लो बस आप काम, कोई दिक्कत। 90 प्लस 30 चेंज होगा माइनस एस। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? cos 30। तो पॉजिटिव आएगा, तो cos 30 पॉजिटिव, नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ। नेगेटिव है cos 30 कितना होता है? √3/2 आपका। देखो साइन -120 यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट में, और वहां पर वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट -120, टेंजेंट -120, तो -10 120 हो जाएगा, -10 120। ओके, उसके बाद नेगेटिव एक्सिस, टेंजेंट को लिखूंगा टेंजेंट 90 प्लस 30। ओके, हाँ जी, माइनस कोट 30। टेंजेंट 90 प्लस 30 आएगा माइनस कोट 30। क्या आएगा? माइनस कोट 30। क्यों आएगा? टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस कोट 30 है। टेंजेंट 60 कितना आंसर आ जाएगा? √3 आपका आंसर। और टेंजेंट -120 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट की वैल्यू से भी पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर? अच्छा जी, cos -120, cos -120 इज इक्वल टू, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो पढ़ा। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 120 हो जाएगा। लगाओ cos 90 प्लस 30 चेंज होगा 90 में, माइनस, क्योंकि cos के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 कितना हो जाएगा? -1/2। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का लगा लो, थर्ड क्वाड्रेंट का लगा लो, सेम बात है। cos के लिए तो दोनों में ही नेगेटिव रिजल्ट है। क्लियर? कर लोगे फर्स्ट क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, करो ये जल्दी से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos -1710 डिग्री। क्या लिख लेते हैं? 2-3 क्वेश्चन। सेकंड, secant 480 एंड टेंजेंट 3645। करो आप जल्दी से। कोसेक 870, कोसेक 870 करो इसको। कोसेक -1710। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग क्या लिख पाते हैं। अच्छा, कोस लिखा हुआ, सॉरी कोस लिखा हुआ, तो कोस का तो फंडा ही करना पड़ेगा। इसको लिख लो कोस 1710 कोस। ओके, अच्छा 90 से करते हैं। कोस 90 मल्टीप्लाई 20 तो हो जाता 800, सॉरी 1800। 1710 लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ 19 मल्टीप्लाई 19 प्लस 0, 19 मल्टीप्लाई 19 प्लस 0। 90 मल्टीप्लाई 19 चेंज होगा तो हो जाएगा साइन 0। अच्छा, कोडेंट तो हम बाद में देखें, जरूरत ही नहीं है साइन 0 0 होगा, 0 तो पॉजिटिव और नेगेटिव, जरूरत ही नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव की।
क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0 रिजल्ट आ जाएगा। बात करता हूँ सेक 480, तो लिखा हुआ सेकेंड 90 मल्टीप्लाई 5 प्लस 30 चेंज होगा, कोसेक 30 होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा सेकंड 90 मल्टीप्लाई 5 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम लोग, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड में। सेकंड में अब कोसेक मत देखना, सेकंड देखो ना, सेकंड के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पुट हुआ तो सेक देखेंगे, सेक सेकंड में नेगेटिव होगा तो माइनस कोसेकेंट 30 sin 30 1/2 तो -2 आपका आंसर आ जाएगा। समझिए बात को। अच्छा ये लिखा हुआ 10 90 मल्टीप्लाई 40 3600 हो गया प्लस 40 चेंज नहीं होगा 1045 आएगा। अच्छा कोडेंट देख लो, इसका फर्स्ट कोडेंट है, कौन सा कोडेंट है, 360 होता है, 10 सर्कल लगने के बाद आप 0 पे आ गए बाहर से और 45 पे। फर्स्ट कोडेंट में 10 45 पॉजिटिव होगा पर। कोसिकेंट 870 इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 मल्टीप्लाई 9, हाँ 90 मल्टीप्लाई 9 प्लस 60, ओके चेंज होगा, क्या जाएगा सेक 60। अच्छा 90 मल्टीप्लाई 9 फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो माइनस एक्स 60 आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस एक्स 60 को 60 1/2 ये हो जाएगा माइनस 1/2 इज द आंसर। आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वही सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन माइनस पाई बाय 4, साइन माइनस पाई बाय 4, पाई का मीनिंग पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझ के बात को, 180 बाई 45 डिग्री लिखा हुआ कर लेंगे ना सभी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखते हैं साइन माइनस 11 पाई बाय 3 ये कर लीजिए, कोट माइनस 15 पाई बाय 4, कोट माइनस 15 पाई बाय 4 करो जल्दी से, आराम से पढ़ो, बहुत टाइम है, लॉकडाउन का फायदा उठाओ। अपना जो बेस है होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में जब हम आगे बढ़ने वाले हैं तो कैलकुलस के अंदर सभी फॉर्मूलेस आपके एज इट इज यूज होंगे, तो बहुत अच्छे से रन करेंगे सभी। तो उसको साइन माइनस पाई बाय 4, साइन माइनस थीटा में लिख देते हैं सबसे पहले हम लोग, माइनस साइन पाई बाय 4 साइन 45 माइनस 1/2 आपका क्लियर। कोट माइनस थीटा वाली रखी है सबसे पहले तो माइनस कोट 15 पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मीनिंग क्या होता है 45, तो लिखा हो 15 मल्टीप्लाई 45 माइनस कोट 15 मल्टीप्लाई 45 कर लोगे सॉल्व, वही 90 चेंज करके कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये लिखा होगा 90 मल्टीप्लाई 7 प्लस 45 माइनस कोट 90 मल्टीप्लाई 7 प्लस 45, सेम तरीके से इसको पाई बाय 3 का मीनिंग होता है 60, तो लिखा हुआ है साइन माइनस 660 माइनस साइन 660 माइनस साइन 660, ओके। अच्छा लिखा माइनस साइन 660 माइनस साइन 660 चेंज कर लेते हैं इसको, माइनस साइन एस इज 90 मल्टीप्लाई 7 प्लस 30 माइनस एस इज चेंज होगा cos 30 और फोर्थ पॉइंट में पहुंच गया साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। प्रूफ करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रूव दैट sin 180 plus x into cos 270 minus x plus cos 180 minus x into sin 270 plus x। क्या शो करना है आपको? 1 शो करना, ठीक है। तो sin 180 प्लस x चेंज नहीं होगा, sin x आएगा, थर्ड पॉइंट में साइन नेगेटिव आ जाएगा, cos 270 साइन बन जाएगा, और थर्ड पॉइंट में तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, प्लस cos 180 माइनस x चेंज नहीं होगा, cos x आएगा, 180 माइनस x सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या आएगा? माइनस cos x। sin 270 पर चेंज होगा, cos x आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा? माइनस cos x। तो ये क्या होगा? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। क्लियर कर लेंगे आप लोग सभी क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos 204 प्लस cos 300 इज इक्वल टू 1/2 मुझे शो, ठीक है। अब देखो ये 24, 55 ये तो बिल्कुल अजीब है, जैसे 125 भी कोई रिलेशन नहीं बनता, ठीक है। बट हम कुछ देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखो, ये कुछ है 24 रिलेशन, ये लिखा हुआ 180 प्लस 24, क्या लिखा हुआ? 180 प्लस 24, उसको बात बन सकती है। अच्छा ये देखो 180 माइनस 55, क्योंकि बेटा जो हमने रिलेशन फॉर्मूला पढ़े हैं वो 90, 180, 270, 360 सभी से तो पढ़ लिए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेशन दिखाई देगा। अब मुझे इसमें कुछ रिलेशन दिखाई दिया, इसमें कुछ रिलेशन, ये तो हमें कुछ करना नहीं आता। cos 24 एज इट इज प्लस cos 55 एज इट इज प्लस यहाँ लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 55, कोई दिक्कत? इसको क्या लिख सकता हूँ? प्लस cos 180 प्लस 24, और ये तो आपको वैल्यू फाइंड करनी आती है, cos 300 cos 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30, क्या प्रूव करना है? 1/2, ओके। cos 24 प्लस cos 55 cos 180 माइनस थीटा, फर्स्ट थिंग तो आएगा, प्लस cos थीटा चेंज नहीं होगा, cos सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस cos 55 आएगा, क्या आएगा? माइनस cos प्लस cos 55 माइनस cos 55 कैंसिल, यहाँ पर आएगा प्लस cos 24, ओके। cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, cos 90 into 3 चेंज होगा, sin 30 आएगा, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या है? पॉजिटिव आएगा, इज इक्वल टू 1/2, sin 30 कितना होता है? 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ, कर लेंगे आप लोग बड़े आराम से, फाइंड वैल्यू ऑफ √2 sin 135 into cos 210 into tangent 240 into cot 300 into secant 330, ओके।
करो इसको आराम से, इसको लिखो 90 प्लस 45, 180 प्लस 30, 180 प्लस 60, ठीक है। 90 चेंज करो, सभी की वैल्यूज पुट करो और इसकी वैल्यू फाइंड करो जल्दी से। सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए ठीक है। √2 एस्टिस, इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 45। अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिया, बेसिक फॉर्मूला सीख लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी, कोस 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस 30 प्लस सॉरी सब मल्टीप्लाई टेंजेंट 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस 60 इंटू कोट 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30 इंटू सेक 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस 60। कर लोगे क्या सभी? अच्छा एक बार वैल्यू चेंज कर दीजिए। √2 एज इज, साइन चेंज होगा, cos 45 पॉजिटिव आएगा, cos चेंज नहीं होगा, cos 30 आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव। टेंजेंट चेंज नहीं होगा, टेंजेंट 60 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव। कोट चेंज होगा, टेंजेंट 39 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा और सेक चेंज होगा, कोसेक 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा अपना? पॉजिटिव हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई में सभी की वैल्यू को सॉल्व कर दो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं अब हम वो देखते हैं क्योंकि अब आप इसके साथ कंफर्टेबल हो गए, ठीक है। सभी क्वेश्चंस कर लेंगे आप लोग बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 7, 8 टाइम बचता है तो लास्ट में हम कोई एक पार्ट देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ मेरे पास, प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2, ठीक है। cos स्क्वायर पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8। अच्छा आपको थोड़ा याद होना चाहिए, पाई इज इक्वल टू 180, पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90, पाई बाय 3 इज इक्वल टू 60, पाई बाय 4 इज इक्वल टू 45, पाई बाय 6 इज इक्वल टू 30, ओके। और पाई बाय 12 इज इक्वल टू 50। समझ गए बात को? थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब सुनो, cos स्क्वायर एंड cos स्क्वायर 2 प्रूव कर रहे हैं, ओके। देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। अब इधर सुनो ध्यान से, दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर पाई बाय 8 एंड 7 पाई बाय 8, तो पाई का रिलेशन बन रहा है, किसका रिलेशन बन रहा है? पाई का। इन दोनों के अंदर किसका रिलेशन बन रहा है? पाई का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। बट हमें चेंज करना है, अगर पाई का रिलेशन हम नहीं करते हैं तो पाई का रिलेशन बनाने से क्या होगा हमारे पास? पाई में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अच्छा इन दोनों के अंदर देखो, पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8, 4 पाई बाय 8, 4 पाई बाय 8 कितना होता है? पाई बाय 2 यानी 90, इन दोनों का सम 90 है। समझ गए बात को? ओके। ठीक, यहाँ पर देखो 5 पाई बाय 8 एंड 7 पाई बाय 8, 12 पाई बाय 8 हो गया ये, तो कितना हो गया? 4 3 जा 3 बाय 2 पाई, 3 बाय 2 कितना होता है? 270, कितना होता है? 270। देखो पाई की जगह 180 रखोगे 270, इन दोनों में 270 का रिलेशन है और इन दोनों में 90 का रिलेशन है, तो अच्छी बात है, एक एक को चेंज कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर इन दोनों का सम 90 है तो मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 8। इन दोनों का सम 90 है, x प्लस वाई 90 है, x को लिख सकता हूं 90 माइनस वाई। सेम तरीके से इन दोनों का सम कितना है? 270, तो इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर, सॉरी सेकंड, ये तो एस्टिस रहेगा, प्लस
cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ध्यान से समझ लो, मुझे 2 प्रूव करना है क्योंकि यहाँ से भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद प्लस, अब इन दोनों में से एक को प्लस cos स्क्वायर, दोनों का सम कितना है 270 होता है 3 पाई बाय 2, इसको लिख दो 3 पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 प्रूव कर। देख लो बेटा, मैंने एज इट इज लिखा है, ठीक है, बस आपको थोड़ा फोकस करना है कि आपको लिखना कैसे है। थोड़ा फोकस करो 90, तो इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस पर, ये एज इट इज, सेकंड एज इट इज, थर्ड को चेंज किया cos स्क्वायर 3 पाई बाय 2 माइनस 7, देखो ऐसे मिलेंगे 8 12 माइनस 7 5 पाई बाय 8 है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है, क्लियर। चलिए cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 मल्टीप्लाई 1 लिखा हुआ है तो चेंज होगा, किसमें चेंज होगा sin स्क्वायर, cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अच्छा, इस बार पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा खत्म, नेगेटिव आए या पॉजिटिव है उसका स्क्वायर होगा, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव। प्लस देखो क्यूब में वही फंडा चलेगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव और क्यूब नेगेटिव है, बट स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हाँ जी, इन दोनों में cos स्क्वायर 90 मल्टीप्लाई 3 तो साइन चेंज होगा, sin स्क्वायर 7 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2, ये 1 और ये भी कितना 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। क्लियर, जल्दी से देखो, इसको समझो, नोट करो, आगे बढ़ो। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, sin स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस sin स्क्वायर 7 पाई बाय 8 प्लस sin स्क्वायर 4 पाई बाय 9। इस बार मुझे 2 इज इक्वल टू 2 प्रूव करना, ठीक है। लास्ट टाइम सभी cos स्क्वायर थे, इस बार सभी क्या है sin स्क्वायर। दो को कैसे करना है, तो 90 और 270 इंटीग्रेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहां से मिलते हैं हम लोगों को। हाँ जी, क्या क्या है स्टेटमेंट, पाई बाय 18 पाई बाय 18 7 पाई बाय 18, ओके। देखो कहां से क्या रिलेशन मिल रहा है, ट्राई करो इस क्वेश्चन। थ्री पाई बाय 18 यहां से देखो, पाई बाय 18 एंड 4 पाई बाय 9, 18 एलसीएम होगा, पाई प्लस 8 पाई, 9 पाई बाय 18, 9 टू जा 18 पाई बाय 2 का रिलेशन, दोनों के अंदर इसका रिलेशन है 90 का रिलेशन। sin स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस sin स्क्वायर 7 पाई बाय 18 एलसीएम होगा 2 पाई प्लस 7 पाई 9 पाई बाय 18, 90 का रिलेशन आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब देखो इसका सम यही तो ढूंढना है और इसका सम 90 बन रहा है, किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, sin स्क्वायर 90 माइनस 4 पाई बाय 9, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे लो 9 सॉरी 9 और 2 का 18 2 9 9 पाई माइनस 8 पाई पाई बाय 18 प्लस, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 18, ये बात समझ आई। लास्ट टर्म्स एज इट इज, प्लस sin स्क्वायर 7 पाई बाय 18 प्लस sin स्क्वायर 4 पाई बाय 9 इज इक्वल टू 2, ओके। sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, cos स्क्वायर 4 पाई बाय 9 चेंज होगा, प्लस माइनस का फंडा है नहीं, प्लस sin स्क्वायर 7 पाई बाय 18, sin स्क्वायर 7 पाई
बाई 18 प्लस सॉरी यहाँ पर कोस स्क्वायर हो गया। तो साइन स्क्वायर 7 पाई बाई से ये 1 हो जाएगा और इससे ये 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझा क्वेश्चन? ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट पर ऐसा मैं लिखता हूँ, आप ट्राई करो। cos क्यूब पाई बाई 8, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। cos क्यूब पाई बाई 8 प्लस cos क्यूब 3 पाई बाई 8 प्लस cos क्यूब 5 पाई बाई 8 प्लस cos क्यूब 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 0 प्रूव करो। ठीक है, जल्दी से ढूंढो रिलेशन। मैं आपको बता देता हूँ, देखो इस बार 0 इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो क्यूबिक रिलेशन है। ठीक है, पाई बाई 8 एंड 7 पाई बाई 8 दोनों में पाई का रिलेशन है, दोनों का सम 180 हो रहा है। 3 पाई बाई और इन दोनों में कितने का रिलेशन है, पाई का रिलेशन। क्लियर है? क्योंकि साइन नहीं बनाना हमें किसी को भी, हमें तो कैंसिल करना है, इस पर 0 लाना है। लास्ट में हमें 1 प्लस 1 करके क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनाना था। इस बार मैं किसका रिलेशन ढूंढूं, 180 का 360 का रिलेशन ढूंढ लो ताकि दो टर्म्स नेगेटिव हो जाए और दो क्या रहे पॉजिटिव। करो इसको जल्दी से। टाइम नहीं, cos क्यूब पाई बाई 8 प्लस cos क्यूब 3 पाई बाई 8। हाँ जी, दोनों का सम पाई हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos क्यूब पाई माइनस 7 पाई बाई 8, दोनों का सम पाई हो रहा है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, पेयर से एक कोई चेंज करेंगे, प्लस पाई माइनस 5 पाई बाई 8 प्लस cos क्यूब 5 पाई बाई 8 प्लस cos क्यूब 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, cos 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, तो ये आएगा cos क्यूब 7 पाई बाई 8 180 माइनस थीटा, यानी cos सेकंड क्वाड्रेंट में, cos अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाँ जी, प्लस cos 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, cos क्यूब 5 पाई बाई 8 आ जाएगा। cos सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बाकी दोनों टर्म्स आपके पास पॉजिटिव लिखी हुई है, कैंसिल हो गए, 0 आ जाएगा, 0 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन प्लस कोट एक्स माइनस सेक एक्स प्लस पाई बाई 2, 1 प्लस कोट एक्स प्लस सेक एक्स प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 कोट एक्स। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन। हाँ जी, ये लिखा हुआ 1 प्लस कोट एक्स, इसमें हम क्या चेंज करेंगे, ये लिखा हुआ सेक 90 प्लस एक्स माइनस एस टी, सीकेंड 90 प्लस थीटा चेंज होगा कोसेक एक्स। ये सीकेंड 90 सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, हाँ जी, सेट 1 प्लस कोट एक्स, 1 प्लस कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स आएगा, माइनस कोसेक एक्स। हाँ जी, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो 1 प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर माइनस कोसिकेंट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, खोलो, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोट एक्स माइनस
x 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर होता है प्लस और माइनस के क्या बच रहा है हमारे पास 2 कोट x हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो जल्दी से। इस एक्सरसाइज के मैंने अप्रोक्सीमेट सारे क्वेश्चंस करवा दिए, बट आपको ऐसा नहीं करना यहाँ से समझ लेने क्वेश्चंस। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए, मुझे खुद लग रहा है इतने नहीं करवाने चाहिए थे, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है, मुझे नहीं। क्या लिखा है क्वेश्चन? ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. Prove that cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equal to 0. ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रेटिकल, और मुझे प्रूव करना है ABCD क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर साइक्लिक क्वाड्रेटिकल तो A प्लस C का सम कितना होगा? 180, और B प्लस D का सम कितना होगा? 180। अभी तो किया हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन, कर लो एक को चेंज कर लो, इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस C, B को क्या लिख सकते हैं? cos 180 माइनस D प्लस cos C प्लस cos D। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos C, ये हो जाएगा माइनस cos D प्लस cos C प्लस cos D, कैंसिल हो जाएगा सभी 0 आपका। ठीक है, तो आई थिंक आई होप रिडक्शन फॉर्मूलास आप सभी को क्लियर हुए होंगे, क्वेश्चंस भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ हम लोग देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ देखने से पहले एक बार जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वो आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे और एक्सरसाइज 3.4 तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।